हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो सेशन है आज का, ये प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर साइंस का 15 नंबर है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं हो सकती है, उसे ही कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। क्या लिखना जरूरी है? लिख भी देता हूँ। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या कैसी ऊर्जा? वह ऊर्जा जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं हो सकता है, वैसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। और इसी का उल्टा नवीकरणीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा हो जाएगी? इसी का उल्टा ओ हट जाएगा खाली, नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा की हो जाएगी वह ऊर्जा जो एक बार समाप्त हो जाए पर पुनः जल्दी उत्पन्न हो जाती है। नहीं सिर्फ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हो जाती है, उसे क्या करते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको डिफिनेशन भी लिख दिया, परिभाषा भी लिख दिया। तो यहाँ पर कौन है? तो यहाँ आपको पूछा है नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो एक बार यूज होने के बाद उसे हम जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका हो गया कोयला। कोयला क्या हो गया? अनवीकरणीय ऊर्जा हो गया। कोयला क्या हो गया? अनवीकरणीय ऊर्जा हो गया, क्योंकि इसको एक बार इसको यूज कर लोगे तो ये आपको पूरा जल्दी नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन जंगल, हवा और जल, ये सब, जैसे जंगल, हवा और जल, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा हो गए, क्योंकि इसे आप पुनः यूज करने के बाद बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये आपका रेविडियम क्या है? सबसे सक्रिय धातु है, ठीक है ना। तो आपको मैंने इसका एक टेबल भी बना दिया था सक्रिय धातु का, घटते क्रम में। घटते क्रम में सक्रियता, घटते क्रम में सक्रियता क्रम देखा जाए तो वो कौन कौन हो जाएगा? मतलब छोटा जिसका सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किसका है? CS, FR, फिर RB, फिर K, फिर Na। इसी तरह से चलते चलते आप कहाँ तक जाते हो? लिथियम तक जाते हो। तो CS को क्या कहते हैं? CS को बोलते हैं सीजियम। क्या बोलते हैं? CGM, ठीक ना। RB को क्या बोलते हैं? रूबिडियम। तो यहाँ पर तो रूबिडियम पूछा था, इस सारे ऑप्शन में सीजियम तो है नहीं, तो रूबिडियम है सबसे ज़्यादा। तो FR भी नहीं है, तो आपका क्या है? RB है। तो इससे आपका सबसे सक्रिय धातु कौन हो गया यहाँ से? इस प्रश्न के अनुसार रेविडियम हो गया, ठीक ना। आप ये सीरीज भी लिख के रख सकते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम वाला मैं सीरीज लिखवा दिया हूँ, ठीक ना। आपको आगे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध डैश प्रक्रिया के कारण आता है। माँ घर में, रसोई घर में कुछ खाना बनाती है, तो हम लोग के तक गंध कैसे पहुंच जाता है? पहुंच जाता है ना, तो उस जो गंध पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विसरण। उसको क्या कहते हैं? विसरण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं
डिफ्यूज़न, क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूज़न। आगे आते हैं, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? कीटनाशक क्या होता है? कीटनाशक एक रासायनिक पदार्थ होता है। कीटनाशक क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक ना। कृषि जो क्या करता है? कृषि कीटों को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन उसमें जो उसके आधार पर जब हम उसको मानव अगर उसको यूज करता है तो उसका किस कार्य करता है? आमतौर पर किस पर कार्य करता है? तो मानव पे वो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक ना, कीटनाशक। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी राइट हो गया। कीटनाशक मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, लिख भी लेना। एक रासायनिक पदार्थ होता है। कीटनाशक क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक ना, जो कृषि कीटों को खत्म करने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक ना। यह किसको प्रभावित करता है? कीटनाशक तो तंत्र को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव का दाब का मान सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आपका समुद्र का पानी का जो होता है द्रव का दाब सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन यहाँ से राइट डी हो गया। क्यों होता है? पूछेंगे कि समुद्र के पानी का ही दाब ज़्यादा क्यों होता है? तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि 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 समुद्र के पानी का घनत्व मतलब डेंसिटी जो होता है सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका पानी का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यौगिक जिसका गुणसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग है कहलाते हैं। यौगिक जिसका अनुसूत्र समान तथा किंतु संरचना सूत्र अलग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समावेशी। उसे क्या बोलते हैं? समावेशी बोलते हैं, ठीक ना। समावेशी को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं वह समावेशी कहलाते हैं, ठीक ना। मैं बोल के आपको बोल दिया कि अगर आपसे समावेशी का डिफिनेशन देखा जाए तो ये तो डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं वह समावयवी कहलाते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में जिसे आइसोमर कहते हैं। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो उदाहरण भी मैं लिख देता हूँ। उदाहरण में जैसे आप देखोगे एन ब्यूटेन ले लो जिसका फॉर्मूला क्या था? C4H10।
और इसका एक और ले लो, आइसो ब्यूटेन ले लो, ठीक ना। इसका भी फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक ना। तो देखो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। तो देखिए एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो सूत्र है, अणुसूत्र है, वो क्या देखिए C4H10 दोनों का क्या है, समान है। लेकिन किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। संरचना सूत्र क्या होगा, इस दोनों का भिन्न भिन्न होगा। तो अगर संरचना सूत्र बनाया जाए तो देखिएगा भिन्न भिन्न आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ आप थोड़ा। तो देखिएगा इसका संरचना सूत्र हम बनाएंगे ना तो वो भिन्न भिन्न आएगा। देखिए बनाते हैं संरचना सूत्र। तो इसका जो है संरचना सूत्र दोनों का बनाते हैं। पहला C4H10 जो है एन ब्यूटेन का बनाते हैं। तो संरचना सूत्र इसका कैसा बनता है, CH3 माइनस CH2 माइनस CH2 मतलब और माइनस CH3। देखिए ये इसका बना एन ब्यूटेन का संरचना सूत्र। लेकिन इसी का हम अगर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, दूसरा है आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन का भी फॉर्मूला C4H10 होता है। इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे तो इनका देखिए संरचना सूत्र क्या होगा, इनका सूत्र होगा, ये स्ट्रक्चर होगा आइसो ब्यूटेन का जो हम बनाएंगे क्या संरचना सूत्र, वो आपका कुछ इस तरह से CH3 CH3 और CH3, 3 3 6 3 9 1 10, H हमारा 10 हुआ, 1 2 3 4 और 4 हमारा C हुआ। तो देखिए दोनों का क्या है, दोनों का अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र दोनों का समान है, लेकिन संरचना सूत्र देखिए थोड़ा अलग है ना। तो इस तरह का जो होते हैं यौगिक उसको क्या बोलते हैं, समावयवी कहा जाता है, ठीक ना। आप पूरा आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है बताइए। तो राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, ठीक ना, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है बताइए। कृमि खाद बनाने के लिए निम्न में से किस कीड़े का उपयोग किया जाता है। जैसे गोबर उबर का जो खाद बनाते हैं खेत में डालने के लिए, तो सब उसको सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कौन बनाता है, केचुआ बनाता है। कौन बनाता है, केचुआ। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, केचुआ। आगे बढ़ जाते हैं। वेरिसेला वायरस से होता है, वेरिसेला वायरस से क्या होता है, वेरिसेला वायरस से आपका होता है चिकन पॉक्स। क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, जिसे चिकन पॉक्स, जिसे आप क्या बोलते हो, हम लोग के घरेलू भाषा में क्या बोला जाता है, छोटी माता भी कहते हैं इसको, ठीक ना, चिकन पॉक्स। इसके कारण क्या होगा, अगर चिकन पॉक्स किसी को हो जाता है तो शरीर में क्या होता है, दर्द होगा, बुखार होगा, तथा त्वचा पर लाल लाल क्या होता है, चकत्ते हो जाते होते हैं ना, यही तो इसका पहचान है, हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, क्या पूछा, अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है। तो आपका अवतल लेंस, जो ऑप्शन ए दिख रहा है, अवतल लेंस, यही आपका क्या कहलाता है, अपसारी लेंस भी कहलाता है। अब अपसारी लेंस क्यों कहलाता है, तो इसलिए कहलाता है, जान लेते हैं कि अपसारी लेंस ही इसको क्यों कहते हैं। तो अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लेंस समांतर से आने वाली प्रकाश किरणों, सॉरी यहाँ पर किरणों है, किरणों को
फैला देता है। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं अवतल लेंस को? क्योंकि ये जो इस पे जो प्रकाश समांतर दिशा से जो प्रकाश आता है, ठीक ना, उसको ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। प्रकाश को क्या करता है, छितरा देता है, मतलब फैला देता है अपने पे। इससे टकराने के बाद इसके क्या करता है, फैला देता है ये लेंस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। जैसे अगर पिक्चर बना के आपको दिखाया जाए तो देखिए ये हो गया, ये आपका कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये समांतर बिंदु से ये दो गो रे आया, प्रकाश किरण आया। अब इसको ये क्या करता है, यहाँ से जैसे पड़ेगा तो इसको आगे की ओर इस तरह से फैला देगा। ये क्या कर रहा है, इसको फैला दिया, ठीक ना। तो यही है आपका अवतल लेंस, जो क्या करता है, जो समांतर से प्रकाश किरण आता है उसको क्या करता है, अपने पे टकराने के बाद उसको फैला देता है। इसलिए इसी कारण, फैलाने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत किंगडम के अंतर्गत है, क्या है, प्लांटी और एनेलिमिया, हाँ, मोनोरा और प्रोटेजुआ, हाँ, फंजाई, हाँ। तो ये सभी ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हीलियम परमाणु के एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कितने होंगे बताइए। हीलियम का एटॉमिक नंबर या हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? अगर हीलियम का परमाणु संख्या किसका, हीलियम का, He से इंडिकेट करते हैं ना हीलियम को, तो इसका कितना होता है, 2 होता है, ठीक ना। परमाणु संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, किसका, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लिख दिया। तो इससे अब हीलियम परमाणु में सिर्फ एक कक्ष के पाई जाती है। इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे हीलियम परमाणु में, मान लीजिए ये हीलियम है, इसका अगर हम कक्ष ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे कि इसमें जो कक्ष बनेगा यहीं पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहरी कक्ष पे 2 पाया ही जाता है, तो 2 तो यहीं हो जाएगा। तो इसका जो और कक्ष हमारा क्या कैसे चलता है, एल, ये चलता है आपका KLMNO चलता है ना, कैसे चलता है, KLMNO ऐसे करके चलता है कक्ष। तो यहाँ पर पहला कक्ष कौन पकड़ा गया, ये कक्ष कौन है, K, और उसके बाद कौन बनता है, L, इसके बाद कौन सा कक्ष बनता है, L कक्ष बनता है। तो इसमें तो परमाणु संख्या 2 ही होता है, तो 2 तो K ही कक्ष में आ गया, तो L कक्ष में क्या आया, L कक्ष में आया 0 क्या आया, 0 एटम आया। तो इसलिए दूसरी कक्ष L दूसरी कक्षा है जो हीलियम में मौजूद नहीं होता है, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपका K वाले कक्ष में ही फिल हो जाता है। तो L वाला कक्ष क्या होता है, खाली होता है, तो वहाँ पर कोई कक्ष नहीं होता है। तो L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम परमाणु में, 0। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है, बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा जो क्या करता है, पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है अपना भोजन बनाने के लिए। तो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है भोजन बनाने के लिए, तो उसमें वो हवा से, वातावरण से कौन सा गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो उसके लिए कौन सा जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और मानव के लिए ऑक्सीजन जरूरी है जो पेड़ पौधे छोड़ती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है। कोई भी वस्तु को जब आप ऊपर हवा में उछालते हो तो वो जो वस्तु द्वारा तय पथ होता है, यहाँ पर देखिए मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, वस्तु द्वारा तय पथ जो होता है उसको क्या कहते हैं बताइए। उसको बोलते हैं परवलय के आकार की, उसको क्या बोलते हैं, परवलय के आकार की वो पथ बनता है। पथ कैसा बनता है, परवलय के आकार का बनता है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है बताइए। ऑप्शन डी, विषाणु के द्वारा होती है एड्स, ठीक ना। एड्स का फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, AIDS। इसे
क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा आपको फुल फॉर्म एड्स का। तो क्या होता है, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। ये हो गया एड्स का। एक होता है HIV भी होता है ना, तो HIV का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक ना। तो ये कभी कभी फिल इन द आपको इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया। और ये किसके कारण होता है एड्स, तो विषाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत का अच्छा चालक कौन है, इसमें से ऑप्शन में से चांदी है, क्योंकि लकड़ी नहीं है, कार्बन नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं, तो चांदी सबसे अच्छा उदाहरण है विद्युत का चालक। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वाट। इंग्लिश में बोले तो ऐसे लिखते हैं, शक्ति बोले तो पावर जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, वाट होता है। और यहाँ जो अदर है, जैसे न्यूटन किसका होता है, बल का एसआई मात्रक होता है। जूल किसका होता है, तो जूल होता है आपका काम का। जूल किसका होता है, कार्य का। किसका होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है, ठीक ना। मैंने सारे ऑप्शन भी आपको डील कर दिए। आगे बढ़ते हैं, लोह पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन यौगिक बनता है। लोहा पर अगर जंग लग जाएगा तो कौन सा यौगिक बनता है, बताइए। इसमें आपका ऑप्शन ए बनता है, Fe2O3.H2O बनता है, ठीक ना। तो आपका 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है, तो V=IR होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, भी को क्या कहते हैं, भी को बोलते हैं विभवांतर, भी को क्या बोलते हैं विभवांतर। आई को क्या बोलते हैं, धारा। और आर को क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोधक, ठीक ना। तो ये भी मैं बता दिया। आगे बढ़ता हूँ, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें, प्लेटीहेलेमिनथेस, मतलब चपटे कृतम में जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसका कोई भी संगठन नहीं पाया जाता। लेकिन अदर में ये जो एनेडिला है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इस सब में ऑर्गन सिस्टम का स्तर का संगठन पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। तो आपसे पूछा है नहीं का, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। तो इस तरह से आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए आज के वीडियो में, जो भी आपके प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। तो जो आपके लिए तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर एक तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक ना, जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एग्जाम में सवाल किस तरह का लेवल का आता है, क्या पूछा जा सकता है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, ठीक है ना, DLED में। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर जो बच्चे नए आए इस चैनल पर, पहली बार आए इस वीडियो के द्वारा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके, ठीक ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।